जय हिंद दोस्तों। मैं फिर से लेकर आ गया हूँ पार्ट 2 टारगेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर। पहले वाले वीडियो में तो हम लोग प्रश्न 1 से लेकर 26 तक देख लिए थे। अब इसमें 26 से लेकर 56 तक ले इस दूसरे वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। यह शुरू होने वाला है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या चल रहा है। वास्तविक संख्या का जो 26 से क्वेश्चन है उसको इस वीडियो में देखने वाले हैं। अभी वास्तविक संख्या वाला चैप्टर चल रहा है जिसमें 1 से लेकर 143 तक क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से अलग अलग वीडियो में पार्ट बाय पार्ट देखते चलेंगे। तो कहते हैं दोस्तों, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू कर देते हैं अब इस वीडियो को। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका मौसा 17 है, तो उनका लसा क्या होगा। तो लसा का फॉर्मूला यहाँ लिख देते, उसके बाद उसी पर बैठा देना है। तो दो संख्याओं के गुणनफल के जगह हमारा कितना दिया है 8670, यहाँ पे 8670 लिख देंगे और बाटा है तो बाटा लिख के फिर इसका मौसा कितना दिया है 17 दिया है और बाटा में 17 लिख देंगे और इसको कटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा लौसा निकल के। चलिए कटा देते हैं, देखिए कितना से कट रहा है। तो 17 पचे क्या होगा 85 और एक इसमें आया तो ये 17 हो गया। 17 कम 17 एक जीरो है तो जीरो इसी तरह बैठा देंगे, 570 आपका आंसर हो गया। देखिए डी नंबर ऑप्शन होगा इसका। तो चलिए अब 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या बोल रहा है। 27 में देखिए कह रहा है 6, 8 और 22 का लौसा और मौसा का अनुपात पूछा है। तो पहले लौसा उसके बाद उसका मौसा निकाल लेंगे और उसके बाद फिर उसका अनुपात निकालेंगे। तो चलिए देर न करते हुए 27 नंबर देखते हैं। 6, 22, 28 का इधर लौसा हम लौसा मौसा निकालना है। तो पहले लौसा मौसा निकालेंगे, उसके बाद ना उसका अनुपात निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से इधर दोनों मान निकाल लेंगे लौसा और मौसा। तो जब पहले 6 है तो 6 का गुणनखंड तोड़ेंगे, 2 तिहाई 6, उसके बाद 3 एकम 3, उसके बाद क्या है 8 है। 8 का गुणनखंड 2 चौका 8, 2 दूनी 4, और उसके बाद 2 एकम 2, उसके बाद कितना है 22 है। 22 को कटाएंगे 2 से, 11 दूना 22 और 11 एकम 11, यहाँ लिख देंगे। चूंकि 6 का गुणनखंड कितना है 2 गुने 3 गुने 1 है। उसके बाद 8 का गुणनखंड कितना है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1। उसके बाद 22 का गुणनखंड कितना है 2 गुने 11 और 1 है। तो देखिए जो सब में मिलता है वो मौसा हो जाता है, जो सब में मिलता है वो मौसा होता है। तीनों में क्या मिल रहा है, एक जोड़ा एगो 2 मिल रहा है और कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है। सभी में मिल रहा है एगो केवल 2, तो मौसा 2 हो गया। इसका लौसत देख लेते हैं कितना होगा। लौसत देखिए क्या होता है, जो सभी में मिलता है उसको एक बार लिख देते हैं। जैसे देखिए 2 सभी में मिल रहा है उसको एक बार लिख दिए। उसके बाद और कोई संख्या मिल रहा है कम से कम 2 गो में नहीं मिल रहा है, तो जो बच गया वो सब लिखा जाएगा। तो देखिए ऊपर में 3 है बच गया है, दूसरका वाला में 2 गो 2 है, तीसरका में 11। अब इस पूरा को गुना करके यहाँ लिख देंगे। 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, 6 चौका 24, 24 में 11 से गुना कर देंगे, 11 चौका 44, 11 दूना 22 और 4 26 होगा। 264 आया। मौसा हमारा 2 और लौसा 264। अब अनुपात देखिए किस किस का अनुपात पूछा है। पहले लौसा और उसके बाद मौसा। लौसा मौसा का पहले लौसा दिया है उसके बाद मौसा दिया है। लौसा और मौसा का अनुपात पूछा है। तो लौसा कितना है हमारा, लौसा है 264। यहाँ लिख देते हैं लौसा अनुपात मौसा, लौसा अनुपात मौसा। लौसा के जगह पर कितना लिखेंगे 264, अनुपात मौसा कितना है 2 और इसको कटा देंगे। लौसा के जगह पर 264 और मौसा 2, इसको कटाइए। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, यानी कि 132 अनुपात 1 आया। देखिए ऑप्शन में दिया है, 1 नंबर ऑप्शन में है। 27 का 1 हो जाएगा। चलिए अब 28 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। कह रहा है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो ये तो इजी है, आराम से इधर गुणनखंड विधि से गुणनखंड निकाल लेंगे 96 का। क नंबर क्वेश्चन है आपका 28।
2 से कटाएंगे 48 दूनी 96, 2 से कटाएंगे 24 दूनी 48, 2 से कटाएंगे 12 दूना 24, फिर 2 से कटाएंगे 2 छक 12, फिर 2 से कटाएंगे 2 तिय 6, यानी कि 96 का जो गुणनखंड होगा, कई गो 2 है, 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 और एगो 3 है, 2 के पावर 5 या गुने 3, 96। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया 2 के पावर 5 गुने 3, 2 के पावर 5 गुने 3 सी नंबर ऑप्शन में है, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब 29 नंबर देखते हैं, कह रहा है 0.3 का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप क्या होगा। तो 0.3 का जो परिमेय में लघुत्तम रूप लिखना है, 29 नंबर क्वेश्चन है, क्या है 0.3, इस पर रेखरिंग है 3 के ऊपर, इसको परिमेय के रूप में लिखना है तो 3 लिख देंगे, और इस जिस संख्या पर रेकरिंग रहता है उतना 9 लिखते हैं, और जिस पर रेकरिंग नहीं रहता है उतना के बदले में 0 लिखते हैं। तो कोई ऐसा संख्या नहीं है इसमें, केवल एगो संख्या है 3, और इस पर रेकरिंग है, अगर दूसरा संख्या रहता तो इस पर उतना 0 बैठाते और उस पर रेकरिंग नहीं होना चाहिए। तो ये आपका आंसर हो गया, इसको कटा देते हैं, 3 एकम 3, 3 तिय 9, 1/3 हो गया, 29 के 1/3 हो गए। देखिए तो ऑप्शन में दिया है 29 का 1/3, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो गया। उसके बाद देखिए 30 नंबर में पूछा है कि 7 + 3√2 है, तो यहाँ परिमेय संख्या है कि अपरिमेय है कि भिन्न संख्या है कि पूर्णांक संख्या है। तो कौन सा संख्या है, तो देखिए कि लग रहा है कि अपरिमेय है, इसका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसे p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर अपरिमेय संख्या है। उसके बाद 31 में बोला है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, 2√3 भी अपरिमेय है, 4 - √5 भी अपरिमेय है, और 16 का वर्गमूल कितना होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, और 4 के नीचे क्या 1 छुपा हुआ है, इसे p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। तो यही परिमेय संख्या हो गया, परिमेय पूछा है तो यही ना परिमेय होगा। उसके बाद 32 में देखिए, 32 में बोला है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या, 0 और 50 के बीच में कई गो विषम संख्या है। तो चलिए आपको लिख कर इसको समझाते हैं। सम और विषम संख्या तो आप लोग को तो जरूर पता होगा कि सम संख्या किसे कहते हैं, जिसमें 2 से भाग लग जाता है वो सम संख्या होता है, जिसमें 2 से भाग नहीं लगता है वो विषम संख्या होता है। तो पूछा है 0 और 50 के बीच में कई गो विषम संख्या होगा। तो देखिए मान लीजिए यहाँ हम कोई संख्या लिखते हैं, कई नंबर क्वेश्चन है 32 नंबर, उदाहरण देकर समझाते हैं। 32 का देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आपसे पूछ दे कि 0 और 10 के बीच में कई गो सम संख्या है, तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको दे दे तो 10 तक ले संख्या 10 तक देगा तो इसमें 5 गो सम होता है या 5 गो विषम होता है, क्योंकि 2 से कटने वाला जो संख्या होता है वो सम हो जाता है, और जो 2 से नहीं कटता है वो विषम हो जाता है। देखिए 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, कई गो है 1 2 3 4 5, 5 गो सम संख्या हो गया, और जो बच गया वो क्या हो जाएगा, विषम संख्या। कई गो है 1 2 3 4 5, ये पांचों क्या हो गया, विषम संख्या। तब 5 गो सम संख्या और 5 गो विषम संख्या। उसी तरह यहाँ क्वेश्चन दिया है, तो इसको तो देख कर मुझवानी आप लोग बता सकते हैं कि 0 और 50 के बीच में कई गो विषम संख्या होगा। तो 50 के बीच में बोला है तो 25 गो सम संख्या होगा, 25 गो विषम संख्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी, यानी कि 25 गो सम होगा और 25 गो विषम होगा। तो विषम संख्या पूछा है तो 25 गो विषम और 25 गो सम, अगर इसके जगह पर अगर सम कहता तो इसका आंसर 25 से होता, क्योंकि 0 और 50 के बीच में 25 गो सम और 25 गो विषम होता है। चलिए 33 नंबर देखते हैं, 5, 15 और 20 के लसा और मौसा का अनुपात क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अभी अभी बनाए हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों संख्या का गुणनखंड निकाल लेंगे, उसका लसा और मौसा निकाल लेंगे, उसके बाद उसका अनुपात ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले लसा मौसा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, गुणनखंड ये तीनों संख्या को निकाल लेंगे, 5, 15 और 20 का।
तो चलिए 5, 15 और 20 का यहाँ हम गुणनखंड निकाल लिए हैं। तो जो संख्या सभी में मिलता है वहीं उसका मौसा होता है। अब लौसा कौन होता है? जो सभी में मिलता है उसको एक बार लिखते हैं, जो नहीं मिलता है वो सब लिख देते हैं। तो देखिए एक 5 दिख रहा है, सभी में मिल रहा है, तो इसको एक बार लिखेंगे मौसा के जगह पर। फिर एगो 1 दिख रहा है, तो एक को भी लिख लेंगे, तो 5 एकम 5, इसका मौसा कितना हो गया? 5। और लौसा में क्या करेंगे? ये दोनों उतार लेंगे, पहले एक होगो 5 और 1 को उतार लेंगे, जो बच गया है वो सब इसी में लिख देंगे। तब 3 बच गया, 2 बच गया, तो उसको भी इसी में लिख के गुना कर देंगे। 5 थे 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60। तो हमारा मौसा 5 आया और लौसा कितना आया? 60 आया। अब इन दोनों का पूछा है अनुपात, तो देखिए पहले मौसा दिया है कि लौसा दिया है। कितना नंबर क्वेश्चन है? 33 नंबर। पहले दिया है लौसा, तो लौसा अनुपात मौसा करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लौसा अनुपात मौसा। लौसा अनुपात मौसा। लौसा के जगह पर कितना है हमारा? 60 है, तो यहाँ पे 60 लिख देंगे, अनुपात के अनुपात दे देंगे। अब मौसा की जगह पे कितना है? 5। ये कटने वाला होगा तो कटा देंगे, ना तो आंसर नहीं आएगा। कटाइए, 5 एकम 5, 5 से इसको कटाएंगे, 12 पचे 60, यानी कि 12:1 आया। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया? 12:1। देखिए तो किस ऑप्शन में है? डी नंबर ऑप्शन में है 12:1। 33 का भी हो गया। अब 34 में देखिए कह रहा है निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, यानी कि हमको खोजना है कि कौन परिमेय है, कौन अपरिमेय नहीं है। तो देखिए 10 का गुणनखंड 2 गुने 5, रूट 2 गुने 5। तो ये रूट में कोनो ऐसा संख्या नहीं है जो जोड़ा में मिल रहा है, तो यहाँ अपरिमेय है। अपरिमेय नहीं होना चाहिए, यहाँ तो अपरिमेय है। 24 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो कितना होगा? 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तीर का 24, यानी कि एक जोड़ा 2 मिल रहा है, तो 2 बाहर और रूट में क्या बच जाएगा? 5 दूना 10, यानी कि 2 रूट 10 आया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 1 सेकेंड, यहाँ पे 3 है, एक जोड़ा 2 मिल रहा है तो 2 बाहर और रूट में 3 दूना 6, 6, यहाँ 2 रूट 6 है, तो यहाँ भी अपरिमेय है। हमको अपरिमेय नहीं वाला खोजना है। 5 7 35, इसको भी 5 गुने 7 में तोड़ेंगे तो इसका भी कोई बाहर नहीं आ रहा है संख्या, यह भी अपरिमेय है। 121 का जब गुणनखंड तोड़ेंगे तो एक जोड़ा 11 मिलेगा, यानी कि 11 बाहर आ जाएगा। तो 11/1 इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जो परिमेय संख्या हो जा रहा है। तो यहीं अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। कह रहा है दो संख्याओं a और 18 का लौसा 36 तथा मौसा 2 है, तो a का मान क्या होगा? तो चलिए इसको बनाते हैं। इस एक फार्मूला है, उसको देख लेते हैं, पहले उसी फार्मूला पर बनाना है। तो 35 नंबर क्वेश्चन इसी फार्मूला पर बनेगा। दो संख्याओं का गुणनफल लौसा गुने मौसा होता है और इसमें से 4 गो फार्मूला निकलता है। तो दो संख्या को गुणनफल, इसको आप लोग रट जाइएगा इसी फार्मूला पर। इस टाइप से हमेशा एगो न एगो क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों को एग्जाम में, तो यह फार्मूला आपके दिमाग में रहना चाहिए। देखिए दो गो संख्या दिया है a और 18, तो यहाँ लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल। a गुने 18 हम लिख सकते हैं दो संख्याओं के गुणनफल के जगह पर। और क्या होता है? लौसा गुने मौसा। लौसा 36 दिया है, मौसा 2 दिया है, तो 36 गुने 2 हम लिख सकते हैं। और इसमें से a के मान पूछ रहा है, तो काटा देंगे, आंसर हो जाएगा 18 दूना 36। a के मान कितना हो गया? 2 दूना 4। तो जिस ऑप्शन में 4 होगा वही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद दिया है 36 में, यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा क्या होगा? जब भी दो अभाज्य संख्या दे दे तो उसका मौसा हमेशा 1 मानिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर डी नंबर होगा। देखिए कोई भी दो अभाज्य संख्या लीजिए, मान लीजिए p और q क्या है? दो अभाज्य संख्या है, तब p का गुणनखंड निकालेंगे p गुने 1 और q का गुणनखंड निकालेंगे q गुने 1, q एकम q, यानी कि p को जब हम
गुणनखंड निकाले हैं तो p गुने 1 आया है, और q का गुणनखंड निकाले हैं तो q गुने 1 आया है, यानी कि दोनों में क्या शामिल हो रहा है, 1। तो इसलिए इसका मौसा क्या हो जाएगा, मौसा इसका 1 हो जाएगा। मौसा पूछा है तो मौसा 1 हो गया। उसके बाद 37 में दिया है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, यानी कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य का गुणनफल है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, यहाँ बना देते हैं इसको। 36 नंबर का 37 नंबर क्वेश्चन है। सबसे लिखेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, 4 होता है। और दोनों का गुणनफल पूछा है, दोनों को गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, 4 दूना 8। 8 जो ना ऑप्शन में होगा वही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 38 में देखिए क्या बोला है, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटे वही अभाज्य संख्या होता है। तो 29 है, यहाँ एक और 29 से कटेगा, एक और स्वयं के अलावा किसी से इन संख्या नहीं कट रहा है, तो यही अभाज्य संख्या हो गया। देखिए ये तो तीनों भाज्य हो जाएगा, ये तीनों कटने वाला संख्या है। जैसे 5 से कटेगा 5 25, 16 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा और 16 से भी कट जाएगा। 15 भी कट जाएगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा और 1 से भी कटेगा। तो यहाँ तीनों संख्या कटने वाला है, लेकिन 29 जो है एक का स्वयं के अलावा किसी से भी नहीं कट रहा है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। अभाज्य संख्या क्या है, 29। उसके बाद बोल रहा है 39 नंबर क्वेश्चन है कि 3.27 और इसके ऊपर रेकरिंग है। यह कौन सी संख्या है, एक पूर्णांक है कि एक अपरिमेय संख्या है कि एक प्राकृत संख्या है कि एक अपरिमेय संख्या है। तो यह एक परिमेय संख्या है, इसे p बटा q के रूप में हम लिख सकते हैं आराम से। 3.27 बटा 2 संख्या है, तो 2 संख्या के ऊपर रेकरिंग है तो 2 9 लगाएंगे, और जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है उसके बदले में हम 0 लिख सकते हैं, और इसमें से जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है उसको यहाँ घटा लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 307 में से 3 गया 4, 324 बटा 990, और इसको कटा देंगे तो ये p बटा q के रूप में हो गया, यानी कि परिमेय संख्या है। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा। यह क्वेश्चन हमेशा आपको एग्जाम में इस टाइप को हर साल देखने को मिलता होगा। देखिए कई बार पूछा है, यहाँ पूछा हुआ क्वेश्चन है। हमको लगता है कि इस साल भी 2024 में भी आपको पूछने वाला है यहाँ क्वेश्चन। तो जब भी कोई सम संख्या होता है वह 2m के रूप के होता है, यहाँ याद कर लीजिएगा साफा। 2m के रूप में जो होगा वह सम संख्या होगा, और 2m + 1 के रूप में होगा वो विषम संख्या होगा। तो सम संख्या पूछा है हमसे, सम संख्या का रूप यही होता है 2m। देखिए ना यहाँ पे कोई भी संख्या रखेंगे तो वह सम संख्या आएगा। m के मान यदि 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, अगर 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, अगर 3 रखते हैं तो 3 दूना 6 हो जाएगा, अगर 4 रखते हैं तो 4 दूना 8 आ जाएगा। यानी कि सब क्या है, सम संख्या का रूप है। और विषम संख्या के पूछेगा तो 2m + 1 हो जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर। 41 में देखिए बोला है कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, यानी कि परिमेय देखना है हमको, कौन परिमेय है इसमें। तो 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8, 8 8 64, 81 के वर्गमूल 9। यह p बटा q के रूप में इसे लिख सकते हैं। यह परिमेय संख्या हो गया, यह अपरिमेय नहीं है। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये देखिए सब अपरिमेय संख्या है। 2√3 21 बटा 35, 7 तिरका 21 और 7 पचे 35, यानी कि रूठे में रह जाएगा √3 और 5 अपरिमेय है। √3 या √2 √6, यहाँ भी अपरिमेय, यहाँ भी अपरिमेय, यहाँ भी अपरिमेय, अपरिमेय नहीं है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन नहीं है, ये परिमेय हो जा रहा है। p बटा q के रूप में इसे लिख सकते हैं। उसके बाद 42 में है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत दशमलव कौन होता है, यदि कोई संख्या p बटा q के रूप में है और q का अभाज्य गुणनखंड 2n गुने 5m के रूप का है तो वह शांत दशमलव होगा। यानी कि q का अभाज्य गुणनखंड q में देखेंगे, यानी ऊपर वाला संख्या से मतलब नहीं है, केवल नीचे वाला संख्या 2
2 नीचे वाला संख्या में 2 और 5 आना चाहिए। तो 8 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8। और इसको तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, क्यू का अभाज्य गुणनखंड 3 गुने 5 आएगा। और इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 29। अब बाटा में कितना है, 7 के पावर 3 आ जाएगा। 7 7 49 7 3 43। और इसको कटने वाला होगा तो ये कटा देंगे। यहाँ भी लग रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर एक ही नंबर ऑप्शन होगा। देखिए ना, यहाँ पी बटे यानी कि 3/2 के पावर 3, यहाँ 2n गुने 5m के रूप का है। इसका क्यू जो है ना 2n गुने 5 के रूप का है। केवल 2 आया है, केवल 5 आता तब वो शांत होता है, केवल 2 आता तब वो शांत होता है, 2 5 आता तब वो शांत होता है। अगर 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा संख्या आ जाता है तो वो सब अशांत होता है। देखिए इसमें 3 5 आया है इसलिए अशांत है, इसमें 7 आया है इसीलिए अशांत है। हमको शांत पूछा है तो शांत एक नंबर ऑप्शन हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 43 में बोला है 6/15 का दशमलव प्रसार है, शांत होगा कि अशांत होगा कि आवर्ती होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा। तो सबसे पहले इस प्रकार के संख्या दे दे तो क्या करेंगे, सबसे पहले काटाएंगे कि कैसे दोनों संख्या कट रहा है। तो 3 से कट रहा है, 3 दूना 6, 3 5 15 यानी कि 2/5 आया। तो इसका क्यू का जो अभाज्य गुणनखंड है 2n गुने 5m के रूप का है। इसको 2 के पावर 0 ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब 1 होता है। तो यहाँ 2n गुने 5 के रूप का है तो इसीलिए यहाँ संख्या क्या होगा, शांत होगा। अभी देखें इस क्वेश्चन को। उसके बाद 44 में देखिए 4 - √3 है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है कि भिन्न संख्या है कि पूर्णांक संख्या है। तो यह जो संख्या देखिए कि लग रहा है कि अपरिमेय संख्या है, इसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर 44 का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 45 का देखिए, यह भी पूछा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। इस टाइप के क्वेश्चन तो आपको हमेशा 1 2 गो देखने को मिलबे करेगा, अपरिमेय अपरिमेय देखने वाला। तो ध्यान में रहना चाहिए कि परिमेय कौन होता है अपरिमेय कौन होता है, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछने वाला है। तो अपरिमेय संख्या हमको देखना है कौन अपरिमेय है। तो लग रहा है कि अपरिमेय है, लेकिन इसको जब बनाएंगे तो ये परिमेय हो जाएगा। देखिए 36 का वर्गमूल 6 होता है और 64 का वर्गमूल 8 होता है। 6/8 इसको p/q के रूप में लिख दिए तो यहाँ परिमेय हो गया। हमको तो अपरिमेय देखना है। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 81 का वर्गमूल 9 होता है। 1/9 यह भी p/q के रूप में आ गया, यहाँ भी परिमेय हो गया। √3/5 अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये रूठे में रह जाएगा, √3 और 5। तो इसका तो वर्गमूल निकल जाएगा। देखिए 3 3 9, 9 तो है पहले से, माइनस में 9 है। और 49 के वर्गमूल क्या होगा, 7। 9/7 यहाँ भी p/q के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ भी परिमेय है, यहाँ भी परिमेय है, यहाँ भी परिमेय। हमको अपरिमेय संख्या देखना तो इसका ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि अपरिमेय संख्या है, इसे p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या अभी बताए हैं कि जो एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटेगा वही अभाज्य संख्या होगा। तो 6 कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। 9 कट रहा है 3 से और 1 से और 9 से भी कट रहा है। 15 3 से कटेगा, 5 से कटेगा और 1 से कटेगा, उसके बाद 15 से कटेगा। 11 एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटेगा। 11 या तो 1 से कटेगा या 11 ही से कटेगा। तो इस अभाज्य संख्या यही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्वेश्चन देख लीजिए कई बार पूछा है, 1 2 3 4 4 बार पूछा है। तो यह क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को खूब बढ़िया से पढ़ के देख के जाइएगा, क्योंकि इस टाइप से जो क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट करता है, एग्जाम में पूछता है, वही क्वेश्चन हर साल पूछते रहता है, रिपीट करते रहता है। कह रहा है 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। तो इसको रट जाइएगा, अनंत अपरिमेय संख्या, अनंत परिमेय संख्या होता है। जब भी 2 गो परिमेय संख्या रहता है ना, कोई भी 2 गो परिमेय संख्या, जैसे मान लीजिए 1/2 और 3/5, ये दोनों के बीच में अगर परिमेय पूछ रहा है कितना होगा तो अनंत होता है। 2 गो परिमेय संख्या के बीच में अनंत अपरिमेय संख्या होती है। तो इसको रट जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
11/15 का दशमलव प्रसार डिटो डिटो होता है, यानी शांत होता है कि अशांत होता है कि शांत अशांत दोनों होता है। तब इसको बना के देखते हैं। ऊपर वाला संख्या से मतलब नहीं है, मतलब कब है, जब दोनों कटने वाला होगा तो पहले काटा देंगे। शांत अशांत वाला जब भी संख्या दे दे तो उसको कटने वाला होगा तो काटा देंगे, और न तो क्यू का अभाज्य गुणनखंड आराम से इधर निकाल लेंगे। तो पी बटा क्यू के रूप में लिखा गया है, तो क्यू में कितना है, 15 है। 15 को जब तोड़ेंगे तो 3 पचे 15, यानी कि इस 15 को 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 11/3 गुने 5, जो अशांत है। शांत होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में 2n गुने 5m होना चाहिए। तो यहाँ पे आ गया है 3 और 5 आ गया है, 3n गुने 5m के रूप में आ गया है। तो यहाँ अशांत हो गया। तो यह संख्या जो क्या है, अशांत संख्या, शांत होने के लिए इस रूप में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए फिर एक बार और पूछ दिया अपरिमेय, यानी कि हमको परिमेय वाला ढूंढना है, सॉरी हमको अपरिमेय देखना है। तो ये तो परिमेय हो गया 8 × 64 6 × 36 पी बटा क्यू के रूप में। 81 के वर्गमूल 9 होता है, 9/1, यह भी परिमेय हो गया। 2.5 है, यानी कि इसका वर्गमूल 0.5 होगा, जिसे 5/10 के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 5 × 5 5 दूना 10, यह भी परिमेय हो गया। 49 के वर्गमूल कितना होता है, 749 3 3 9, यह भी परिमेय हो गया। यहाँ पे देखना पड़ेगा कितना दिया है, यहाँ दशमलव है कि शायद कोमा दिया है, यही लग रहा है कि अपरिमेय संख्या होगा, इसी को मारिएगा, क्योंकि इसका वर्गमूल निकालेंगे तो दूसरा संख्या आएगा, हमको लग रहा है। एक सेकेंड, देखिए अपरिमेय होने के लिए इस अपरिमेय होने के लिए उसे पी बटा क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते। तो 2.5 का वर्गमूल तो 0.5 होता है, इसको काटा के 1/2 लाए हैं, तो यहाँ परिमेय हो गया। यहाँ पे लग रहा है कि शायद कोई दूसरा संख्या होना चाहिए जिसका वर्गमूल ना निकले। तो यहाँ पे 26 बना लीजिएगा, 26 होगा, क्योंकि 26 का वर्गमूल नहीं निकलेगा और इसे हम परिमेय के रूप में नहीं लिख सकते, यही अपरिमेय होगा क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है। देखिए √2 है एक परिमेय संख्या, तो √2 जो है यह एक अपरिमेय संख्या है। देखिए कि लग रहा है इसे पी बटा क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसक क्या होगा। 2 या 2 से अधिक जितना भी अभाज्य संख्या होता है उस सब का मौसक 1 होता है। इस क्वेश्चन का आंसर 1 हो जाएगा। देखिए आपको बताते हैं कैसे 1 होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ 2 अभाज्य संख्या हम जैसे 2 और 3 मान लिए, इसका हमको मौसक ज्ञात करना है। तो 2 का गुणनखंड क्या होता है, 2 का गुणनखंड 2 गुने 1 और 3 का गुणनखंड 3 गुने 1, दोनों में 1 मिल रहा है, तो इसका मौसक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर एक और संख्या यहाँ पे लेते हम, जैसे 5 हो गया, तो इसको 5 को हम कैसे लिखेंगे, 5 गुने 1, यानी कि इस 1 को भी शामिल कर लेंगे तो इस सब में 1 मिल रहा है, इसका मौसक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसक कितना होता है, 1 होता है। इसको याद कर लीजिएगा। 52 में देखना है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो जिसका वर्गमूल निकल जाएगा, चाहे जो कट उठ जाएगा वही परिमेय संख्या होगा। तो यह √3 अपरिमेय है, √2 से √2 कट जाएगा, केवल 2/1 आएगा। तो इसे पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यह परिमेय हो गया। 4 + √5 अपरिमेय संख्या है, √6 भी अपरिमेय हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी परिमेय संख्या पूछा है। कह रहा है 53 में 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा, यानी कि मौसक पूछा है। कोई भी 2 लगातार सम संख्या लेंगे और उसका मौसक निकाल के देखेंगे कि कितना आ रहा है। चलिए इसको बनाते हैं देर न करते हुए। 53 नंबर क्वेश्चन का 2 लगातार कोई भी सम संख्या लेंगे, जैसे मान लीजिए 2 और 4 सम संख्या होगा, इसका मौसक हम निकालेंगे। तो भाग विधि से निकाल के देख लेंगे। 2 से 4 में भाग करेंगे, 2 दूना 4, कट गया, मौसक कितना हो गया, 2।
अंतिम और शुरू वाला भाजक यही है, तो अंतिम भाजक भी यही है, शुरू वाला भाजक भी यही है। तो जो अंतिम भाजक होता है वही मौसा होता है। कोई भी दो और लगातार संख्या लेते हैं, जैसे 4 और 6 हो गया, तो 4 से अगर हम 6 में भाग देते हैं तो 4 एकम 4, 6 में 4 गया 2, 2 में भाग नहीं लगेगा तो अब यहाँ पे 4 उतारेंगे और इसमें भाग लगाएंगे, 2 दूना 4 कट गया। तो इसका अंतिम भाजक कितना आया? अंतिम भाजक जो है 2 आया, तो इसका भी मौसा कितना आ गया? 2 आ गया। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन दे दे कि 2 गो सम संख्या के लगातार 2 सम संख्याओं का, चाहे 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 54 में देखिए अब क्या बोला है, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ए बी का मौसा गुने ए कोमा बी का लॉस निम्न में से किसके बराबर होगा। यानी किसी धनात्मक पूर्णांक ए बी के लिए देखिए, जब भी उस टाइप के क्वेश्चन दे दे तो दो संख्या को गुणनफल जो होता है लॉसा गुने मौसा के बराबर होता है, चाहे लॉसा गुने मौसा दो संख्या को गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ नीचे लिख भी दिए हैं HCF गुने LCM ए गुने बी के बराबर होगा, तो उस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए गुने बी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए गुने बी। यानी कि लॉस मौसा आ गुने लॉसा पूछा है, तो इसका ए गुने बी के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने का तकनीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है वो किसको ज्ञात करने का तकनीक है? तो लॉसा होगा कि मौसा होगा कि भागफल होगा कि शेषफल होगा। तो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमेशा क्या निकालते हैं? मौसा निकालते हैं, यानी कि HCF निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 55 के बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाई है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हम फर्स्ट वाले वीडियो में बता दिए हैं कि पाई जो होता है अपरिमेय संख्या होता है, और पाई का मान 22/7 जो होता है वह परिमेय संख्या होता है। तो यह हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 56 के बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। पाई जो होता है अपरिमेय संख्या होता है। पाई के मान कितना होता है? 22/7। दोनों में बहुत अंतर है। 22/7 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए यहाँ परिमेय हो गया। अब पाई क्या हो गया? अपरिमेय हो गया। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद वाला क्वेश्चन को हम लेकर आएंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।